हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है हम लोग गद्य खंड का सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शिक्षा। और रियल में इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि ये भी चैप्टर जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। जिस प्रकार हमने बाकी सभी चैप्टरों को आपको पढ़ाया और आप लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा, उसी प्रकार इसका भी जो है आज हम लोग कल्याण कर ही देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है पद में जाएंगे, ठीक है, यानी कि कविता इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो है शिक्षा, जिसके चैप्टर के राइटर जो हैं जे कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है। शिक्षा चैप्टर के राइटर जे कृष्णमूर्ति है कि नहीं। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में जो है जानल जाता है, काहे कि एक तरह से जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है, बात है कि नहीं। तो जन्म सबसे पहले जे कृष्णमूर्ति का जो है जन्म कब हुआ, तो 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति जी का जो है जन्म हुआ। इससे पहले वाला वीडियो में जो है थोड़ा सा एगो मिस्टेक हुआ था कि 26 अप्रैल लिखल था और उसमें जो है जैसे कि हंसते हुए अकेलापन में मलयज जी का जो है 26 अप्रैल लिखल था और हम 28 बोल दिए थे, लेकिन एक्चुअल में 26 अप्रैल ही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जन्म 12 मई 1895 को, निधन जो है 17 फरवरी 1986 को हुआ। निधन यानी कि मृत्यु जो है 17 फरवरी 1986 को हुआ। कहाँ हुआ, तो ओजई कैलिफोर्निया में हुआ। इनका निधन कब हुआ, तो ओजई कैलिफोर्निया में जो है इनका जो है निधन हुआ। इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान यानी कि कहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था, तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। देखिए, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम जो है क्या था, तो जे मतलब होता है जिद्दू, ठीक है। तो पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनके माताजी और पिताजी के नाम के बारे में जाने तो माताजी का नाम था संजीव अम्मा और इनके पिताजी का नाम था नारायण जिद्दू, ठीक है। नारायण जिद्दू इनके पिताजी का नाम और इनके माताजी का नाम संजीव अम्मा। ये कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के थे। इनका जन्म कब हुआ, तो 12 मई 1895 को। इनका निधन कब हुआ, तो 17 फरवरी 1986 को। कहाँ हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, ठीक है। इनके बचपन के बारे में आपसे थोड़ा सा पूछेगा कि इनके बचपना के बारे में बताइए। तो जे कृष्णमूर्ति जी की जब 10 साल की आयु थी, यानी कि जब वो 10 साल के हुए तो इनके माता जी का मृत्यु हो गया, संजीव अम्मा जी का, ठीक है। संजीव अम्मा जी यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी के जो है माता जी का निधन हो गया। उसके बाद इनका पालन पोषण जो है घर में पिताजी करते थे, लेकिन पिताजी बहुते मारते थे। जहाँ पढ़े जाते थे टीचर, वो टीचर शिक्षक लोग जो है इन्हें बहुत मारते थे, काहे कि इनको पढ़ने से ज़्यादा भाषण देने में इंटरेस्ट था, ठीक है। अब इनकी कृतियाँ के बारे में पढ़ल जाए। कृतियाँ कहने का मतलब इन्होंने आगे लाइफ में क्या लिखा है, ठीक है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनके द्वारा लिखा गया है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम यानी कि पहली और आखिरी आज़ादी, ठीक है। द ओनली रिवॉल्यूशन भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कृष्णमूर्ति नोटबुक, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो राइटर के बारे में आप जान गए और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। जैसे कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनका जन्म कब हुआ, तो 12 मई 1895 को। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 17 फरवरी 1986 को। इनके माताजी का नाम संजीव अम्मा, इनके पिताजी का नाम नारायण जिद्दू। ये कहाँ पे जो है इनका मृत्यु हुआ, कैलिफोर्निया ओजई में हुआ था, ठीक है। इनके बचपन में जो है जब 10 साल के थे तो इनकी अम्मा की जो है यानी कि इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने क्या क्या लिखा था, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसके बाद कृष्णमूर्ति नोटबुक एंड द ओनली रिवॉल्यूशन। तीनों को जो है इनकी कृतियाँ प्रमुख है, बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 को आपको याद रखना है। जब हमको याद हो जाता है पढ़ाते समय तो आपको भी याद होना चाहिए। ऐसा आप पढ़ें, ध्यान लगाकर जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा होगा।
तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो है वो संभाषण है। संभाषण रहे ऑप्शन में तो संभाषण मारना है, या भाषण रहे ऑप्शन में तो भाषण मारना है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में रहा कि शिक्षा क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है कि भाषण है। भाषण है यार, है कि नहीं, शिक्षा। अब जो है बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, बड़ी मज़ा वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है इसके बुक को जरूर पढ़िएगा, बड़ी मज़ा वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस भाषण को। तो कहते हैं कि क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? आप स्कूल या विद्यालय में क्यों जाते हैं? आप क्यों पढ़ते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अपने आप से पूछा है? तो फिर आगे ये कहते हैं कि शिक्षा जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा किस लिए ग्रहण करते हैं? अगर हम आपसे पूछेंगे, रियलिटी है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में यही वो प्रश्न होगा कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए नहीं तो कोई उद्योग धंधा यानी कि बिजनेस करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जे कृष्णमूर्ति जी यही कहते हैं कि शिक्षा का वास्तव में यह अर्थ नहीं है कि आप जो हैं पढ़ लिख कर एक अच्छे नौकरी करें, एक बिजनेस करें। तो वो जो है एक लिखावटी शिक्षा है जिसके तहत आप एक नौकरी तो पा सकते हैं, आप जो है एक उद्योग तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे जीवन को नहीं जी सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आप कितनों गणित, रसायन शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? तो एगो आप नौकरी ले सकते हैं, उसके बाद आप जो हैं उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, और डेली इसी में जो है आपका समय बीतते जाएगा, और आखिर में आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी। आखिर में आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो अब आपके मन में भी एगो प्रश्न होगा कि आखिर शिक्षा है का? आप बताइए। तो वह जो है हम भी लिखे हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ है कि नौकरी पाना तो वो अलग बात है, अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाना जिसमें आप अपने आप को स्वतंत्रता महसूस करते हैं, और आप जो है इस दुनिया के प्रेम और दुख से जो है अधिक दूर हैं। उसी को जो है वास्तव में शिक्षा का अर्थ बताया गया है। अब लेखक कहते हैं कि जीवन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि जीवन क्या है, तो आप कहेंगे कि जीवन यह है कि एक अच्छा नौकरी पा लीजिए, उसके बाद जो है विवाह शादी कर लीजिए, विवाह शादी करने के बाद जो है बच्चा पैदा कर लीजिए, बच्चा पैदा करने के बाद माता पिता बन जाइए, और उसके बाद घरे आराम से जो है बच्चा आपको जो है पाल पोस के खिलाएगा, उसके बाद आपका मृत्यु हो जाएगा। यही जीवन है। एकरे जो है खिलाफ हैं जे कृष्णमूर्ति जी कि जीवन वास्तव में ये नहीं है कि आप जो हैं पढ़ लिख लिए, किताबी लैंग्वेज पूरा पढ़ लिए, उसके बाद आप एक अच्छा नौकरी कर लिए, अच्छा एक उद्योग कर लिए, उसके बाद ब्याह शादी कर लिए, ब्याह शादी करने के बाद माता पिता बन गए, माता पिता बनने के बाद जो है आपके बेटा बेटी जो है आपको बना के खिला रहा है, और उसके बाद आपकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाए। ये वास्तव में जीवन नहीं है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न कि आखिर जीवन है क्या? तो जीवन वह है जब आप अपने अंदर से भय को निकालकर स्वतंत्रता पूर्वक इस पृथ्वी पे आप जिएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सब कोई तो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता कहने का ये मतलब नहीं कि घर से आप आज़ाद हैं, आपको पूरा खाने पीने के लिए मिल रहा है, वैसी स्वतंत्रता नहीं।
स्वतंत्रता का मतलब कि आप जो हैं अपने कार्य को करने के लिए एकदम पूरी लगन से लगे हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी वो आप कार्य करते हैं और समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं बिना सम्मान पाए हुए। वो जो है स्वतंत्रता है। आगे जय कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि शिक्षा, ये जो हम लोग पढ़ते हैं किताबी लैंग्वेजेस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप पढ़ते हैं, ये सब शिक्षा व्यर्थ है। व्यर्थ कहे का मतलब बेकार है। तो आप कहेंगे कि सर देखिए, शिक्षा जब बेकार है तो आप काहे पढ़ा रहे हैं? तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जय कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं कि आपके जो भी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं वो सभी व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि आप जो है इस शिक्षा को सिर्फ आप अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए ग्रहण कर रहे हैं। आपका शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप शिक्षा का प्रयोग जब अपने अंतर आत्मा को जगाने के लिए नहीं करते हैं तो ये शिक्षा जो है व्यर्थ है। आप शिक्षा प्राप्त करके भले वो बढ़िया नौकरी कर लीजिए, आप शादी ब्याह कर लीजिए, बाल बच्चा पैदा कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने अंतर आत्मा की खोज नहीं करते हैं तब तक यह शिक्षा व्यर्थ है। कौन कहते हैं? जय कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं। इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैप्टर को एक बार रीडिंग जरूर डालिएगा, बड़ी मजा है। जैसे कि किताबी दुनिया से भी अलग कुछ जिंदगी होता है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि अगर यह शिक्षा व्यर्थ है तो हम लोगों को कैसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ बेकार है, तो आपके मन में एगो प्रश्न आना चाहिए कि आखिर हमने के लिए सही क्या है। तो कहते हैं जय कृष्ण मूर्ति जी कि सही क्या है? तो हम लोगों को बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पे जो है जीवन के बारे में बताया जाए, जीवन को अनुभव करने के बारे में बताया जाए कि आखिर जीवन है क्या, जिसमें कोई प्रकार, किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो। अब डर से यहाँ पे क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम किसी आदमी से डर रहे हैं, वैसा नहीं। डर उससे कि हमर जो है आगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो सम्मान कोई नहीं करेगा, हम लोग जो है नौकरी नहीं करेंगे तो मेरा कोई बात नहीं मानेगा, तो उसके बाद हम माता पिता जो हैं अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो वो लोग डांटेंगे। ये सभी प्रकार के डर जो हैं जब आपके मन से निकल जाता है तो आप जो हैं एक अच्छे जीवन को जो हैं जीते हैं और आप अपने अंतर आत्मा की जो है खोज करते हैं कि एक्चुअल में जो है शिक्षा क्या है। ये किताबी ज्ञान जो है शिक्षा नहीं है। किनके नज़र में? मेरे नज़र में नहीं यार, जय कृष्ण मूर्ति जी के नज़र में। वो कहते हैं कि बचपन से ही लोगों को जो है ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जहाँ पे वो स्वतंत्र हों। स्वतंत्र कहने का मतलब कि ये नहीं कि घर से पूरा आज़ादी मिलल है, वो भय से स्वतंत्र हों, वो किसी प्रकार का कोई डर नहीं महसूस करते हों कि हमें आगे चल के नौकरी करना है, ये इस प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए, या हमें आगे चलकर कोई सम्मान पाना है या पैसा कमाना है। ये सभी प्रकार के डर हैं मन में, और इसी डर को भगाने के लिए लोग जो हैं पढ़ाई भी करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, पैसा कमाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो यही डर की बातें कर रहे हैं कि बचपन से ही लोगों को ऐसे वातावरण में रखा जाना चाहिए जहां ये किसी प्रकार की डर नहीं होना चाहिए। तो वहीं पे जो है शिक्षा का अच्छा महत्व आप समझ पाएंगे, ऐसा जय कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि शिक्षा उसे हम वास्तव में मानते हैं जिस शिक्षा से अपने अंदर के परमात्मा को जो है जाना जा सकता है। यानी कि शिक्षा का मतलब, फिर से हम एक बार आपको कह रहे हैं कि सिर्फ नौकरी करना, उद्योग धंधा करना, बाल बच्चा पैदा करना, विवाह शादी करना, ये नहीं है सर। आप अंदर अपनी परमात्मा को कैसे खोजते हैं
वही शिक्षा का एक्चुअल अर्थ है। अब आप ये भी कहेंगे कि परमात्मा के खोजल कैसे जाएगा, तो खोजेंगे परमात्मा को कब, जब इस दुनिया के सभी भय से हम लोग जो हैं अलग होंगे, तभी परमात्मा की खोज हो पाएगी। जब हम अपने पारिवारिक संबंध से अलग होंगे, जब हम अपने जो है नौकरी करने के डर से अलग होंगे, तभी परमात्मा के अंदर से आपको जो है खोज उत्पन्न होगी। आगे कहते हैं कि लोग जो हैं इस दुनिया में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा, सम्मान, नौकरी, उद्योग, इसके पीछे लोग जो है भागते जा रहे हैं। सभी लोग जो हैं यही करना चाहते हैं कि हमें जो है एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए, लोग मेरा सम्मान करें, लोग जो हैं मेरे पास पैसे हो, इसी के पीछे दुनिया जो है भागती जा रही है। और और एक और आश्चर्यचकित बात करने वाली है, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि इनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि इनको जो है महत्वाकांक्षा मिले, सम्मान मिले, नौकरी मिले, उद्योग मिले। रियल में हमनियों के माता पिता ऐसे ही चाहते हैं, हम भी ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन जे कृष्णमूर्ति जी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि लोग जो महत्वाकांक्षा, सम्मान, उद्योग, व्यापार इस सब के पीछे भाग रहे हैं, वो वास्तव में उनका जीवन नहीं है। वो जीवन को जो है इस मृत्यु के नज़दीक लेकर जा रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि जो आप डेली रूटीन में काम करते हैं कि सुबह आप उठें, उसके बाद स्नान किए, खाना खाएं, फिर जो है आप अपने काम पे चले गए, काम पे आए तो रात के आए, फिर सोएं और फिर दोबारा वही रूटीन, तो आप अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, आप अपने जीवन का ह्रास कर रहे हैं और मृत्यु के जो है अपने आप को नज़दीक ले जा रहे हैं। ऐसा जे कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि जीवन को आप तब जिएंगे जब आपकी अंतर आत्मा अंदर से सुखी होगी, किसी काम को कर रहे होंगे उस काम के लिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि शिक्षा का काम क्या है। आपके मन में भी प्रश्न है कि आखिर आप सर इतना शिकायत कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, हम अपन तरफ से एक भी शब्द नहीं बोले हैं दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है लिखा गया है। तो शिक्षा का कार्य है क्या? तो शिक्षा का वास्तव में कार्य है कि लोगों को एक अच्छा जीवन देना और उस जीवन के बारे में बताना। ये महत्वाकांक्षा, सम्मान, नौकरी, व्यापार अलग, इससे अलग जीवन के बारे में बताना, अंतर आत्मा के बारे में बताना, उससे जो है नूतन विश्व का जो है निर्माण करना, जिसमें कोई धर्म, जाति, किसी का जो है विभेद नहीं हो, ऐसा शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि शिक्षा का कार्य ही है कि ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिसमें आप अपनी अंतरात्मा को खोज सकें, इस विश्व का जो है एक ऐसा निर्माण कर सके जिसमें कोई धर्म, जाति, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं हो, लोगों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा नहीं हो। प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब कि आगे बढ़ने के लिए जो है लड़ाई झगड़ा नहीं हो, ऐसी होनी चाहिए शिक्षा का कार्य। ठीक है, ये जो है टीचर से भी प्रश्न करते हैं और क्या बोलते हैं, स्टूडेंट से भी प्रश्न करते हैं जय कृष्णमूर्ति कि शिक्षक आखिर आपको पढ़ा क्यों रहा है और लोग आप पढ़ क्यों रहे हैं? क्या शिक्षक इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि एक अच्छा नौकरी मिल जाए? क्या आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक अच्छा नौकरी करें, आप एक अच्छे उद्योग में जाएं और आपका जीवन जो है सफल हो गया? नहीं, यहाँ पे शिक्षक और स्टूडेंट दोनों गलत है, ये जय कृष्णमूर्ति जी के अनुसार। आगे ही कहते हैं कि अगर सभी लोग ऐसा करने लगें, यानी कि मान के चलिए हम लोग जो हैं इनके चैप्टर को पढ़ के जो है क्या करेंगे, तो हम लोग ये किताबी शिक्षा को जो है दूर करके अगर अपने जीवन के शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो आखिर होगा क्या?
यानी कह रहे हैं कि सभी लोग अगर क्रांति करेंगे तो विश्व में अराजकता नहीं फैलेगी। अराजकता मतलब कि विश्व में जो है लोग जो है आपस में लड़ाई करने लगेंगे। ठीक है, कब? जब जो है हम लोग ये किताब के बारे में शिकायत करे लगेंगे कि ये सब वास्तव में शिक्षा नहीं है, ये सब पढ़ना बेकार है, तो रियल में जो है देश में अराजकता फैलेगी। लेकिन लेखक ये कहना चाहता है कि क्या पहले से इस देश में अराजकता नहीं है? क्या पहले से इस विश्व में अराजकता नहीं है? लोग क्या पहले से यहाँ पे जो है सब कोई सुखी है? क्या किसी के पास दुख नहीं है? क्या लोग जो हैं आगे बढ़ने के लिए लड़ नहीं रहे हैं? तो आपको पहले से ही जानना चाहिए कि इस विश्व में पहले से ही अराजकता है। तो आप क्रांति अगर करते हैं तो उससे अराजकता फैलेगी नहीं। ये आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप इस किताबी शिक्षा को छोड़कर जीवन की असली जीवन को प्राप्ति करना चाहते हैं, और जिससे आपको लगता है कि हम अगर असली जीवन प्राप्त करेंगे तो इस विश्व में जो है अराजकता फैलेगी, तो आप इस गलतफहमी में हैं। लेखक ये कहता है कि इस देश में पहले से ही अराजकता है, लोग यहाँ पे पहले से ही असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, लोग एक दूसरे से जलन महसूस करते हैं, ऐसी पहले से ही है। और आप जब जीवन की असली जीवन की खोज के बारे में जानेंगे तो ऐसा नहीं है कि विश्व में जो है अराजकता फैलेगी, काहे कि पहले ही से अराजकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये दुनिया का हर एक वस्तु आपको कुछ सिखाता है। चाहे वो सूखा हुआ पत्ता हो, चाहे वो एक फूल हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे किसी का मुस्कुराहट हो, चाहे किसी का कोई रोवाई हो, चाहे दीवार हो, चाहे जो है दुनिया का कोई भी चीज़ है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये दुनिया जो है आपको सिखाती है। और आप तब जो हैं अपने आप को गुरु मानते हैं। आपका दुनिया में इसमें कोई गुरु नहीं होता है। अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हैं तब इस दुनिया को आप गुरु नहीं मानकर आप अपने आप को गुरु मानेंगे। कब? जब आप सीखना चाहेंगे तब। काहे कि दुनिया के हर एक चीज़ जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, सीखने वाला होगा तब। नेक्स्ट कहते हैं कि क्या आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि है? मान के चलिए कि आप हिंदी अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें आपकी वास्तव में रुचि है हिंदी पढ़ने में, कि आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं? ये हिंदी की बातें नहीं कर रहे हैं, आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप जो भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं आपकी उसमें रुचि है? क्या आप इसको जो है बिना फायदे के कारण भी पढ़ सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो आप रियल में असली जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में कौनो व्यक्ति जो है बिना फायदा के कोई चीज नहीं पढ़ता है, और ये वास्तव में जो है जिंदगी नहीं है। कौन कहते हैं? जे कृष्णमूर्ति जी, कि जब कोई आदमी बिना किसी कोई फायदा के, बिना किसी कोई प्रॉफिट के कोई विषय का अध्ययन करता है, कोई काम करने लगता है बिना किसी कोई प्रॉफिट के, तो वो वास्तव में अपना असल जिंदगी जी रहा है। ठीक है, ऐसा जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आप जो है बिना जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर वो आप अपने अंतरात्मा से जब आपकी आवाज़ें आ रही हैं कि ये काम आपके लिए अच्छा है, तब आप जिंदगी जी रहे हैं। ये नहीं कि आपके अंदर से आ रहा है मन में कि हम डांसर बनेंगे और आप जो हैं पढ़ाई पे ध्यान दे ले हैं, तो ये असल में जो है जिंदगी नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी है? महत्वाकांक्षा कहने का मतलब आप अपने समाज में अपने आप को जो है एक अलग जो है रूप देना चाहते हैं कि लोग हमें जाने, लोग हमको पहचाने। तो ये क्या अच्छी है या बुरी है? तो यहाँ पे लेखक कहते हैं आपके नज़र में, रियल में हमनी के नज़र में महत्वाकांक्षा अच्छी है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो अपने महत्वाकांक्षा के लिए पढ़ रहे हैं कि लोग हमको जाने, सम्मान करे, सिंपल सी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक एकदम ठीक हमनी के विचार के उल्टा चलता है। ठीक है, कह रहा है
कि महत्वाकांक्षा जो है बुरी चीज़ है। क्यों बुरी चीज़ है? तो हम लोग महत्वाकांक्षा के लिए किसी से जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब कि वो कैसे आगे चल गया, हम भी जो है आगे जाएंगे। किसी के साथ हम लोग बुरा भी कर देते हैं कि वो आगे चल गया, अब उसको जो है मार के हटाओ। तो वास्तव में लेखक कह रहा है कि महत्वाकांक्षा जो है बुरी चीज़ है, और अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है तो आप जो हैं एक असल जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। ये जिंदगी जो है बहुत अपार है। बहुत अपार कहने का मतलब बहुत बड़ी है। ये दुनिया से भी बहुत बड़ा आपका ज़िंदगी है। इसको वास्तव में आप जीने का प्रयास करें, और जिस दिन इस ज़िंदगी को वास्तव में आप जिएंगे, किताबी शिक्षा से दूर, अपने परिवार, अपने गोल, इन सभी से दूर जब आप एक ज़िंदगी को जिएंगे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इतना बड़ा आपको कुछ सिखाएगी कि उस ज़िंदगी जो है आपको एक किताबी शिक्षा से बहुत अलग तरह से ले जाएगी। जब आप बिना किसी फायदे का कोई कार्य करते हैं तो वास्तव में वो जो है आपकी ज़िंदगी होता है। सिंपल सी बातें हैं। रियल में हम लोग बिना फायदा के कोई कार्य नहीं करते हैं, तो वो जब काम हम करते हैं तो उसमें वास्तव में मन नहीं लगता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं काहेला, नौकरी ला, लेकिन वास्तव में आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं। इसीलिए लेखक कहता है कि आप उस कार्य को किया कीजिए जिसमें आपको दिलचस्पी होता है, जिसमें आपको दिल लगता है, जो आप बिना किसी प्रॉफिट के उस कार्य को कर सकते हैं। तो समझिए कि आप एक अच्छे जिंदगी को जी रहे हैं। और लेखक अंत में यही कहता है कि इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, यानी कि 100 में से 1-2 ऐसा आदमी हैं जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। बाकी सब आदमी तो जो है काहेला जी रहा है, तो नौकरी पढ़ लिख के नौकरी करेला, नौकरी करला के बाद ब्याह शादी करला, ब्याह शादी करला के बाद बाल बच्चा पैदा करला, बाल बच्चा के बाद जो है मरेला। यही उनका ज़िंदगी है। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी जो है इन सब से अलग है, इस किताबी शिक्षा से अलग है, जो अपने अंतर आत्मा की खोज करता है, जो इस पूरे विश्व को जो है नूतन समाज की तरह स्थापित करना चाहता है, जिसमें कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं हो। वही वास्तव में ज़िंदगी है और शिक्षा का वही अर्थ है जिस शिक्षा का प्रयोग हम अपने जीवन को जानने के लिए करें कि आखिर हम लोगों का जीवन है क्या। ठीक है, तो शिक्षा का वही अर्थ है। हमें पूरा विश्वास है कि यह चैप्टर जो है हम आपको समझा पाए होंगे और बहुत अच्छा से समझा पाए होंगे। अब आपको क्या करना है कि इस शिक्षा चैप्टर को जो है एक बार रीडिंग आपको करना है। जानते हैं किस लिए? हम क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए नहीं, आप तो वीडियो देख लेंगे उतने में क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। आप शिक्षा के असली महत्व को जानने के लिए जो है इस एक बार चैप्टर को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किताबी दुनिया से भी अलग एक जिंदगी होती है जिसे जीना ही जो है वास्तव में असली जीवन है कि नहीं। तो उसके लिए आप एक बार जो है किताब को रीडिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिनके पास किताब नहीं होगा वो मैसेज करेंगे, उनको जो है एक्चुअल में उनका PDF भेजा जाएगा, तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किताब हम लोग के परीक्षा के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो वास्तव में हम लोगों के जीवन के बारे में सिखाती हो। और जब हम अपने जीवन के बारे में सीखते हैं तो हम जो हैं रियल में सफलता की ओर जो है तेज़ी से अग्रसर होते हैं। हमें आशा है कि आप जो हैं मेरी बातों को मानेंगे, और विश्वास भी है। वीडियो देखे हैं शेयर कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद।